का वीडियो बहुत खास। हम ये कहने लगे हैं ना कि ये ज़माना बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गया है और हम बहुत ज़्यादा फाइनेंस और पैसे की बात करने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं और मेरी टीम ने बहुत रिसर्च कर रहे हैं हम लोग लाइफ स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए थोड़ा सा पंचतंत्र, थोड़ी सी जातक कथाएं, थोड़ा सा हितोपदेश और थोड़ी सी असली दादी नानी की कहानियां, कैसे वो कहना चाह रहे थे लाइफ स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम iBig Wonder। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वादा है आज आप स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर या स्टोरी क्रिएटर बन ही जाएंगे। तो देखिए, दो सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि आप बताइए आप क्या चाहेंगे कि जनरेशन लिटरेट हो या इलिटरेट हो। ऑब्वियसली मेरा सवाल ही गलत है, आप चाहेंगे कि जनरेशन पढ़ी लिखी होनी चाहिए, फाइनेंशियल साउंड होना चाहिए या फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा सवाल है। अगर फाइनेंशियली साउंड होंगे तभी तो सर्व मंगल मांगल्य रहेगा, कुशल क्षेम रहेगा और लोग तरक्की करते रहेंगे, नहीं तो यूं ही लड़ते फिरते रहेंगे। आई एम श्योर आप सब लोगों ने मेरी बुक सीरीज ग्रेड्स 1 to 8 जो हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए लिखी है जरूर देखी होगी। ये बुक और एक्टिविटी फोलियो है। मैं जानती हूँ आप में से कुछ एक पेरेंट्स और कुछ एक स्कूल्स शायद असॉर्टेड एक आध एक्टिविटी करा रहे होंगे। असॉर्टेड एक्टिविटी से नुकसान तो कुछ नहीं, फायदा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज करिकुलम जो पूरे साल बच्चे को बोर भी ना करे और इतना एक्साइटेड रहे कि उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का मन हो, कैसे हो सकता है। वीडियो के एंड तक जाते जाते देखती हूँ मैं आज आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा पंचतंत्र और दादी नानी की बात करी है, तो जहां पर आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आप खड़े हो जाएं या बैठे बैठे अपनी 5 फिंगर्स को खोलें और चलिए घुसते हैं कहानियों की दुनिया के अंदर। किसी भी कहानी के अंदर कम से कम 5 एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादा भले ही कितने हों। तो अगर ये 5 एलिमेंट्स आप समझ गए तो शुरुआत होने जा रही है एक स्टोरी क्रिएटर या स्टोरी राइटर। तैयार हैं आप? तो चलिए 5 फिंगर्स। सबसे पहले किसी भी कहानी के अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई एक आइडिया होता है। अब वो किस आधार पर कहानी लिखी जा रही है, सो दैट इज इट। फिर किसी कहानी के अंदर कोई प्लॉट होता है, मतलब कहाँ कही जा रही है, व्हाट इज द सेटिंग, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द लोकेशन, दैट इज अ प्लॉट। कहानी के अंदर कुछ किरदार तो होंगे, तो वो कैरेक्टर सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। कहानी के अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हो, जाने अनजाने कभी कभी उसी कहानी के अंदर सॉल्यूशन मिल जाता है और कभी कभी कहानी हमारे पास सवाल छोड़ जाती है ना। तो 5 उंगलियां, 5 एलिमेंट्स। जल्दी से फाइनेंशियल लिटरेसी के एलिमेंट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से मैंने थोड़े से एलिमेंट्स यहाँ पर उठाए और आज कुछ कहानियों के साथ इसको गढ़कर देखेंगे। सेविंग्स, नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट्स। राइट, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर भी चाह रहा है, मैं ठीक कर दूंगी कि जल्दी से हम कुछ पैसा लगाएं और हम उसके इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएं। तो तैयार हैं आप? तो चलिए सबसे पहले कहानी आज देखते हैं कौन सी कहानी आने वाली है। तो आज की कहानी क्रिएटिंग अ स्टोरी फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आज की हमारी कहानी है, थीम हमने लिया है, ऑब्जेक्टिव हमने लिया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर व्हेन यू सी दिस स्टोरी रिमाइंड्स यू ऑफ 2 geese एंड अ turtle, जो दो बहुत पक्के दोस्त थे। एंड पहले पुरानी कहानी कह लेती हूँ, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहते हैं। और वो जंगल में उस जगह पर रहते थे। एक दिन वहाँ पर देयर वाज अ ड्राउट एंड एवरीबडी स्टार्टेड लीविंग द विलेज। द गीज एंड द टॉर्टोइज आल्सो डिसाइडेड, बट द टॉर्टोइज सेड कि नहीं मैं जा सकता किसी भी तरीके से, जाओ तुम। अलविदा कहा उसने। पर गीज बहुत पक्के दोस्त थे और गीज ने कहा कि नहीं हम लेंगे। हाँ, इस कहानी के अंत में जब वो कछुए को डंडे में बांधकर उड़ाकर ले चल रहे थे, कछुए ने मुंह खोल लिया था क्योंकि गाँव वालों ने कुछ कह दिया था और अंत में कछुए की मृत्यु हो गई थी। और हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी बच्चों को बताई है जो आपको याद आ रही है। अब इस कहानी को जो पंचतंत्र हमें समझा रहे थे कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ यूज किया जा सकता है, तो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो आइडिया क्या है इस कहानी का कि हमने दोस्ती में इन्वेस्ट किया। सो वी जस्ट डोंट मेक फ्रेंड्स विद एनीबॉडी। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल बट यू आर फ्रेंड विद वेरी फ्यू पीपल, राइट। तभी तो बना होगा ना, फ्रेंड इज नीड एंड फ्रेंड इंडीड, राइट। और इस कहानी के अंदर प्लॉट क्या था, क्या सेटिंग थी, वो एक गांव में हो रहा था जहां पर सूखा पड़ गया था। ये सब प्लॉट और सेटिंग के आधार है। कैरेक्टर्स ऑब्वियसली इट इज गीज एंड टॉर्टोइज। प्रॉब्लम क्या थी, वहां पर सूखा पड़ गया और उनको गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ गई है, राइट। सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, बस उसी को दोबारा कहकर देखते हैं। तो
गीज और टॉर्टोइज ने एक दूसरे की दोस्ती में इन्वेस्ट किया बिकॉज दे स्टडीड, दे अंडरस्टूड अबाउट ईच अदर। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली किसी के कहे सुने से थोड़ी इन्वेस्ट करते हैं। आप समझते हैं, आप स्टडी करते हैं, किसी के कहे सुने से करा तो भरोसा थोड़ा है कि वो आपका भला चाह रहे हैं या अपना भला चाह रहे हैं। तो पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। और ऐसा ही टॉर्टोइज और गीज में हुआ, वो बने पक्के दोस्त। अब जब सूखा पड़ा, परेशानी आई, तो हमारा ही सेविंग, हमारा ही इन्वेस्टमेंट तो काम आने वाला है। और ऐसा ही इस कहानी के अंदर हुआ। उस कहानी में तो कछुआ गिर के मर गया था, पर ये कछुआ समझता था, ये विश्वास को समझता था, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहेंगे। हम कोई काम करना शुरू करते हैं, ऐसे ही गांव वालों ने मजाक बनाया था। कछुए ने मुंह नहीं खोला इस कहानी के अंदर, और कछुआ और गीज सुरक्षित जगह पहुंच गए और खूब भरपूर जीवन जिया। ऐसे होते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। आपको क्या लगा कि दादी नानी हमें सिर्फ ये कहानी सुनाना चाह रही थी? गूढ़ तथ्य दे रही थी वो हमें। कुछ एक कहानियां आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ पर्सनली जरूर कहूंगी। जैसे ये कहानी आपको याद आ गई होगी, शेर और चूहे की, टू मैनेज डेट, राइट। ये कहानी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। एक ये वो वही मंकी है जो मीठे मीठे जामुन खिलाता था इस क्रोकोडाइल को, और वो इसको खाना ही चाह रहा था अपनी बीवी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए वाइज स्पेंडिंग, कैसे इस डग ने इस चींटी को बचाया था और फिर चींटी ने क्या किया था, याद आया आपको। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ये कहानियां मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के आधार पर आपके साथ खास कहूं तो बस आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। ये वही किताबें हैं जो मैंने आपको दिखाई। मेरी अगली सीरीज भी बन रही है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है एंड आई विल बी देयर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम इस जनरेशन को एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स 21st सेंचुरी की स्किल्स को समझकर हम आगे बढ़ा पाए। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ मेन सब्जेक्ट्स के अलावा, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेजेस के अलावा पूरे साल जब बच्चा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता है, मे बी एनी अदर सब्जेक्ट, मैं किसी का नाम ही क्यों लूं, तो बहुत बोर्डम सेट होती है। एवरी डे इट्स सो मोनोटोनस। क्या हम, जैसे हमारी सारी किताबें जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, इट इज 18 to 21 वीक्स, जो आपको यहाँ पर भी देख रही हैं। और इस करिकुलम में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। मंडे को हम ये करेंगे, ट्यूसडे को हम ये करेंगे। So no, the children, they look forward for something new which is going to happen, and they look forward for the next level also. And that is why it's very very great. मेरे वीडियो से I am sure आज आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे to start saying stories of financial literacy. मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I will wonder. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट्स का वेट जरूर करूंगी। आज के लिए जय हिंद।